क्या कोई इंसान गुरु का सिख बनने के लिए अपनी पत्नी, अपनी बेटी को बेच सकता है? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे हिंदू राजपूत की है जिसने 5वें गुरु अर्जुन देव जी की एक झलक पाने के लिए अपना सब कुछ, अपना घर, अपनी जमीन जायदाद, अपना परिवार तक दांव पे लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने घर में पीरों की 2 कब्रें बनाई हुई थी जहां दूर दूर से लोग माथा टेकने आते थे। वे हर साल लोगों को पीर निगाहें भी लेकर जाता था। लेकिन एक दिन उसने श्री हरमंदिर साहिब में गुरु अर्जुन देव जी की एक झलक क्या देख ली। उसने उसी पल घर जाकर दोनों पीरों की कब्रें तोड़ डाली। आखिर श्री हरमंदिर साहिब उसने ऐसा क्या देख लिया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। शांति के पुंज कहे जाने वाले गुरु अर्जुन देव जी क्यों इस राजपूत को लंगर नहीं खाने देते थे? क्यों सिर्फ उसे ही लंगर खाने की सख्त मनाही थी? आखिर क्यों गुरुजी उसके साथ इतना सख्त व्यवहार करते थे? ये बहुत ही अलग वीडियो होने वाली है, सो वीडियो को पूरा देखिए। 5वें गुरु अर्जुन देव जी के समय एक बहुत बड़ा रईस हिंदू राजपूत था जिसका नाम था भाई मंच। वो कुल 72 गांवों का चौधरी था जो पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव कांगमाई का रहने वाला था। हिंदू होने के बावजूद वो मुसलमान पीर सखी सरवर का भक्त था। हम आपको बता दें, सखी सरवर 12वीं सदी का सबसे बड़ा एक सूफी संत था जिसे हर धर्म के लोग पूजते थे। सखी सरवर के प्रचार को बढ़ाने के लिए भाई मंच ने अपने घर में पीरों की 2 कब्रें बना रखी थी, जिसके कारण बड़ी सारी संगतें कब्रों को माथा टेकने आया करती। भाई मंच हर साल संगतों का जत्था पीर निगाहें भी लेकर जाया करते, जो आजकल पाकिस्तान में है। सन 1585 की बात है, जब भाई मंच अपने संगतों के साथ पीर निगाहे की यात्रा से वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक गुरसिख से हुई जो उस समय गुरु नानक देव जी की बानी बड़े प्रेम से सिमरन कर रहा था। बानी सुनकर भाई मंच का रोम रोम खिल उठा। उसने उस सिख से पूछा, आप किसकी बानी सिमरन कर रहे हैं? उसने बताया, ये सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की बानी है। आजकल गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 5वें गुरु अर्जुन देव जी विराजमान हैं और वे अमृतसर में रहते हैं। उस गुरसिख के मुख से ऐसी बातें सुनकर भाई मंच को गुरु जी के दर्शनों की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने साथ आई संगतों से कहा, आप यहीं रुके, और वह खुद गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन करने श्री हरमंदिर साहिब आ गया। उसने हरमंदिर साहिब में क्या देखा? ढेरों सिख बड़ी श्रद्धा भावना से और प्रेम से गुरु घर की सेवा करने में जुटे थे। उस समय श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य चल रहा था। अमृत सरोवर को देखकर वे बड़ा खुश हुआ। सरोवर में स्नान किया, फिर गुरु दरबार में पहुंचा। सामने बैठे गुरु अर्जुन देव जी के रूहानी दर्शन करके भाई मंच का मन गदगद हो गया। मन ही मन सोचने लगा, इतने साल हो गए सखी सरवर जाते, पर आज तक इतना आनंद नहीं प्राप्त हुआ जितना आनंद गुरु जी के पहली बार दर्शन दीदारे करने से मिला। गुरु जी के चरणों में माथा टेक कर बोला, हे सच्चे पातशाह, आप कृपा करके मुझे अपना सिख बना ले। गुरु जी ने फरमाया, तूने अपना पीर तो सखी सरवर को बनाया है, तू उसका सेवक है। इस तरह गुरसिखी मिलनी बड़ी मुश्किल है। सिख बनना कोई आसान नहीं, क्योंकि सिखी बाल से भी बारीक और खंडे की धार से भी ज्यादा तीखी है, जिस पर तुम नहीं टिक सकोगे। जबकि सखी सरवर का रास्ता बड़ा आसान है। तुम पीर की ही सेवा करो, सिखी धारण करके क्यों दुख पाना चाहते हो? गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भाई मंच ने दोनों हाथ जोड़े और गुरु जी के आगे विनती करने लगा कि जब से आपके मैंने दर्शन किए हैं महाराज, मेरा मन सखी सरवर से हट गया है। ऐसी बातें करके भाई मंच की आंखें आंसुओं से भर गई और विनती करते हुए बोला, हे महाराज, आप मुझे सिखी बख्शें। गुरु जी बोले, तुमने अपने घर में सखी सरवर की जो 2 कब्रें बनाई हैं, पहले जाकर उनको तोड़ो, फिर सतगुरु की शरण में आना। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर भाई मंच अपने घर लौट गया। जो सखी सरवर की जगह बनाई हुई थी उसको तोड़ डाला और जो संगतें उसके घर कब्रों को माथा टेकने आया करती थी उन्हें अपने घर आने की मनाही कर दी। गांव में ऐलान कर दिया कि अब से कोई कब्रों को माथा टेकने मेरे घर ना आए, क्योंकि मैं धन गुरु अर्जुन देव जी का सिख बन चुका हूँ। भाई मंच द्वारा अपने घर पीर खाने तोड़ने की खबर जब सखी सरवर के अनुयायियों को मिली तो वे बड़े क्रोधित हुए और भाई मंच के घर आकर उसे बड़ा फटकारा और कहा, भाई मंच, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी।
अगर तुम अपनी गलती नहीं मानोगे तो धन, मान, सम्मान सब कुछ खो बैठोगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसे कोई असर ना हुआ। भाई मंज सिख बने रहने पर कायम रहे। कुछ ही दिनों बाद एक रात भाई मंज के सारे पशु मर गए। अगले कुछ दिनों में तब आस पड़ोस के घरों से भी जानवर मरने लगे। गांव वालों को समझ आते देर न लगी कि सखी सरवर के श्राप के कारण और भाई मंज द्वारा पीर खाने नष्ट करने के कारण ये सब कुछ होने लगा है। हर रात पशुओं के मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी। सभी गांव वालों ने भाई मंज से नाता तोड़ने का विचार किया और उसे चौधरी के पद से हटा दिया। इस तरह धीरे धीरे मंज की संपत्ति कम होने लगी और जल्दी उसके घर में गरीबी छा गई। अंत में भाई मंज गुरु अर्जुन देव जी के पास अमृतसर पहुंचा। गुरु जी से विनती करते हुए बोला, हे महाराज, मैंने अपने घर पीर खाना तोड़ दिया है। अब मैं आपके चरणों में आया हूँ। आप मुझे अपना सिख बना लीजिए। इसके अलावा और मेरी कोई इच्छा नहीं। गुरु अर्जुन देव जी ने फरमाया, भाई मंज, जितना समय हम तुम्हें कोई संदेश ना भेजे तब तक तुम हमारे पास मत आना। ऐसे वचन सुनकर भाई मंज अपने घर लौट गया। भाई मंज 72 गांव का चौधरी था। घर में कुल 3 सदस्य थे, खुद, उसकी पत्नी और एक बेटी। जहां भी वो जाता लोग उसका बड़ा सम्मान किया करते थे। पर आज सारे गांव ने फैसला करके भाई मंज को गांव से बाहर निकाल दिया। सोचने की बात है, इतना रईस चौधरी जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, पर आज उसे घर से बेघर कर दिया गया और गुरुजी ने भी उसे अपने पास आने से मना कर दिया। और फिर वह चल पड़ा एक अनजाने रास्ते पर। चलते चलते भाई मंज सोचने लगा कि मैं गुरु अर्जुन देव जी का सिख जरूर बन गया हूँ, पर कैसा बुरा समय आया कि अपने ही दुश्मन बन गए। रात काटने के लिए जब वो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा तो किसी ने भी उसे सहारा ना दिया। परिवार समेत उसे एक पेड़ के नीचे ही रात बितानी पड़ी। जब हालात बद से बदतर होने लगे तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों ना हम गुरु जी के पास अमृतसर जाकर रहें। भाई मंज ने कहा, गुरुजी ने हमें बिना बुलाए आने से सख्त मना किया है, सो हमें गुरुजी के हुक्म में रहना होगा। कहते हैं कि गांव से बाहर एक जमींदार के घर भाई मंज काम करने लगा और वहीं पास में झोपड़ी बनाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। कुछ दिनों के बाद गुरु अर्जुन देव जी ने अपने सिख के हाथ भाई मंज के नाम एक चिट्ठी भेजी। वो सिख भाई मंज के पास आया और गुरु जी की चिट्ठी उन्हें सौंप दी। गुरुजी की चिट्ठी देखकर वह बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, शायद गुरुजी ने हमें अमृतसर बुलाया होगा। जब चिट्ठी पढ़ी तो हैरान रह गया। गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था, भाई मंज जी, गुरु के लंगर के लिए 100 रुपए भेजो। चिट्ठी पढ़कर भाई मंज दुविधा में पड़ गया, क्योंकि लोगों के घर काम करके वह मुश्किल से 2 समय की रोटी ही जुटा पाता था। गुरुजी को 100 रुपए देना भाई मंज के लिए एक चुनौती थी। कहते हैं भाई मंज उस गुरसिख को अपनी झोपड़ी में बिठाकर अपने परिवार के साथ पैसों का इंतजाम करने निकल पड़ा। दर दर लोगों से पैसे मांगने लगा, पर किसी ने भी उसकी मदद ना की। भाई मंज ने पैसे मांगते समय बड़े लोगों के ताने सहे, पर मन में संकल्प ले चुका था कि गुरुजी को हर हाल में माया भेजनी है। दर दर भटकने पर भी उसे कोई पैसा ना मिला। हार कर अपनी पत्नी से बोला, अब बस एक ही काम बचा है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्यों न इस शरीर को ही बेच दे। इतिहास में दर्ज है, भाई मंज ने कोई कसर न छोड़ी। गलियों बाजारों में जोर जोर से आवाजें लगाई, है कोई खरीदार जो हमारे शरीर खरीद सके। अंत में वे तीनों एक बाजार के चौक में खड़े होकर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। तब एक सेठ भाई मंज के पास आया और बोला, मुझे नौकर की जरूरत है, जितनी माया चाहिए ले जाओ, बदले में अपनी पत्नी दे दो और अपनी बेटी भी दे दो। कहते हैं भाई मंज ने 100 रुपए के बदले अपनी बेटी और पत्नी को सेठ के हवाले कर दिया। भाई मंज घर पहुंचा और गुरु के सिख को 100 रुपए देकर भेज दिया। अब भाई मंज अकेला रह गया। पहले घर बाहर छूटा और आज उसकी पत्नी और बेटी भी बिछड़ गए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई मंज का गुरु जी के प्रति विश्वास न डगमगाया। आखिर वो दिन भी आ गया जब गुरु अर्जुन देव जी ने भाई मंज को अपने पास आने का संदेशा भेजा। श्री हरमंदिर साहिब पहुंचकर भाई मंज ने गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन किए, पर गुरु जी ने उसके साथ कोई वचन ना किया। भाई मंज चुपचाप उठा और बाकी सिखों की तरह सेवा में जुट गया।
सारा दिन लंगर की सेवा करता, जूठे बर्तन मांजता, फिर जंगल से लकड़ियां काटकर गुरु घर लेकर आता। इस तरह सारा समय वो सेवा में बिता दिया करता। कुछ दिनों बाद एक बार गुरु अर्जन देव जी भाई मंज के पास आए और बोले, भाई मंज, तुम यहाँ रहकर कौन सी सेवा करते हो? लंगर प्रसादा कहाँ से खाते हो? भाई मंज बोला, गुरुजी, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, जूठे बर्तन मांजता हूँ, फिर आपके लंगर में बैठकर प्रसादा छक लेता हूँ। गुरुजी बोले, भाई तुम जितनी सेवा करते हो उतना ही प्रसादा भी खा लेते हो, फिर तुम्हारी सेवा क्या हुई? भाई मंज बोला, ठीक है गुरुजी, आज से मैं लंगर प्रसादा नहीं खाऊंगा। इतिहास में दर्ज है, भाई मंज ने लंगर में प्रसादा खाना छोड़ दिया, पर अब संगतों द्वारा बचा हुआ जूठा खाना खाकर वो अपना पेट भरने लगा। कहते हैं अंतर्यामी गुरु अर्जन देव जी एक बार फिर भाई मंज के पास आए और वचन किया, भाई मंज, तुम प्रसादा कहाँ से छकते हो? वह बोला, गुरुजी, मैं अब लंगर में संगतों के साथ बैठकर प्रसादा नहीं छकता, बल्कि संगतों का जो जूठा प्रसादा बचा होता है वही खाकर पेट भर लेता हूँ। गुरुजी बोले, भाई ये तेरी कैसी सेवा है? वो जूठा भोजन तो जानवरों का हिस्सा होता है, तुम जानवरों का भोजन ही खा जाते हो। भाई मंज ने कहा, ठीक है महाराज, अब से मैं वो भी नहीं छकूंगा। इतनी कड़ी परीक्षा के बावजूद भाई मंज के मन में तब भी कोई शिकन न आई। सत वचन कहकर हर आज्ञा को मानता रहा, पर भोजन ना मिलने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब वह जंगल से फल तोड़कर ही खा लिया करता और अपनी भूख शांत कर लेता। एक दिन गुरुजी ने भाई मंज को अपने पास बुलाया और समझाया कि तूने अपनी सारी जायदाद गंवा ली, तेरे सारे जानवर भी मर गए, 72 गांवों का तू चौधरी हुआ करता था, तेरे अपनों ने भी तेरी निंदा की है। लोग कहते हैं कि तूने सखी सरवर की कब्र हटाकर पाप कमाया, तेरा घर बार सब बर्बाद हो गया, पत्नी बेटी भी बिछड़ गए। अब भी समय है भाई मंज, तू घर वापस जाकर अपने पीर को मना। तब भाई मंज ने कहा, गुरुजी, आप जिससे मुझे सतनाम रूपी धन प्राप्त हुआ है, इस धन को ना कोई हाकिम छीन सकता है और ना ही चोरी हो सकती है, ना ही ये पानी में गलेगा और ना ही ये आग में जलेगा। भाई मंज ने कहा, महाराज, मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, बस इस बात का पछतावा है कि मैंने इस सच्चे नाम को सारी उम्र भुलाई रखा। इतने वचन कहकर गुरुजी को प्रणाम करके भाई मंज सेवा में जुट गया। इतिहास में दर्ज है, एक बार भाई मंज जंगल से लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर श्री हरमंदिर साहिब आ रहा था कि तभी बहुत तेज आंधी चल पड़ी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। भाई मंज लकड़ियों का गट्ठर भारी होने के कारण बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। चलते चलते उसका पैर फिसला और वो एक कुएं में गिर गया। उसने अपने सिर पर तब भी गट्ठर रखी रखा ताकि वो गीला ना हो जाए। इस तरह भाई मंज सिर पर भारी गट्ठर रखकर सारी रात कुएं में खड़े रहकर वाहे गुरु सिमरन करता रहा, जबकि उसका शरीर भी बड़ा कमजोर हो चुका था। कहते हैं जब सारी रात बीत गई पर भाई मंज गुरु घर ना पहुंचा तो गुरुजी उसे ढूंढने नंगे पैर ही जंगल की तरफ पहुंच गए। अंतर्यामी गुरुजी को समझ आ गया, आज मेरा सिख बड़े संकट में फंसा है। वो कुएं के पानी में सिर पर बड़ा भार उठाकर खड़ा है। गुरुजी अपने सिखों के साथ उसके पास आए तो उन्होंने कुएं से गुरबानी पढ़ने की आवाज सुनी। गुरुजी ने क्या देखा, भाई मंज लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर सिर पर टिकाए कुएं में खड़ा पाठ कर रहा था। सिखों ने रस्सी कुएं में गिराकर भाई मंज को कहा, रस्सी पकड़कर तुम बाहर आ जाओ। पर भाई मंज ने कहा, पहले ये सारी सूखी लकड़ियां बाहर निकालो, मैं बाद में निकलूंगा, क्योंकि इन लकड़ियों से गुरु का लंगर तैयार होना है, कहीं गीली ना हो जाएं। सिखों ने लकड़ियां तब बाहर निकाली और फिर भाई मंज को कुएं से बाहर निकाला। गुरु अर्जन देव जी को अपने सामने खड़ा देखकर भाई मंज ने बड़े प्रेम सहित उनके चरणों पर शीश झुकाया और बोला, गुरुजी, मुझे पता था कि आप जी मेरी सहायता करने जरूर आएंगे। आप जी अपने सेवकों का दुख सहन नहीं कर सकते। गुरुजी बोले, हे महान सिख, मांग जो मांगना है, तेरी परीक्षा पूरी हुई। भाई मंज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, एक ही विनती करता हूँ आपके आगे, जो आपने मेरी कठिन परीक्षा ली है वो आने वाले वक्त में सिखों से ना लेना, मेरी यही फरियाद है। तब गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, भाई मंज, ये वर भी तुझे दिया
और भी कुछ मांगना है तो मांग ले। वह बोला, हे महाराज, मुझ पर इतनी कृपा करें कि सब्र संतोष धारण करके मैं प्रभु चरणों से जुड़ा रहूं। ऐसी बात सुनकर गुरुजी अति प्रसन्न हुए और बोले, मंज प्यारा गुरु को गुर मंज प्यारा, मंज गुरु का बोहिता जग लंघन हारा। तब गुरुजी ने फरमाया, गुरु को मंज प्यारा है और मंज को गुरु प्यारा है। मंज गुरु का जहाज है जो सारे जगत को पार उतारेगा। इसके बाद गुरुजी ने उसे बड़े प्रेम से अपनी छाती से लगाया और उसको उसी वक्त आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। गुरुजी ने कहा, भाई मंज, तुमसे जो कुछ भी छीन लिया गया था, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा धन, तुम्हारा घर, वो सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम अब अपने घर जाओ और गुरु का लंगर चलाओ। 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ तुम्हारे पास सदा रहेंगी। ऐसे वचन करके गुरु अर्जन देव जी हरमंदिर साहिब की ओर चले गए और भाई मंज गुरु जी से खुशियाँ प्राप्त करके अपने घर लौट आया। जिसने भाई मंज की जमीन छीनी थी वो सभी भाई मंज के घर आए और भाई मंज से माफ़ी मांगी, सारी जमीन उसे लौटा दी और सेठ ने भाई मंज की पत्नी और उसकी बेटी उसे वापस लौटा दी। आज भाई मंज जी का सिख इतिहास में बहुत नाम है और उन्हें बड़े सम्मान से याद किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।